अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। एक इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर से आपकी आगाह किया जाता है कि मशहूर आलिम दीन मौलाना तारक जमील साहब के बेटे आसिम जमील चंद घंटे पहले इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि मैं गुज़श्ता 9 सालों से ये इसी फ़ील्ड में कह लें कि जो शख्सियात इंतकाल कर जाती हैं, वफ़ात पा जाती हैं, इस दुनिया से चली जाती हैं, उनके ऊपर वीडियोज़ करता हूँ, तहकीक करता हूँ। वीडियोज़ तो मैंने अभी स्टार्ट की हैं कुछ देर पहले। तो मुझे सोर्सेज़ से कह लें कि दोस्तों वगैरह से इत्तलात जो थी मौसूल हो चुकी थी। लेकिन मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि वीडियो बनाऊँ, ना बनाऊँ, बनाऊँ, ना बनाऊँ। तो चंद घंटे इसी तरह ही गुज़र गए। तो अ, मैं काफ़ी देर कह लें कि सोचता रहा और अभी भी सोच रहा हूँ। मतलब ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर है कि मौलाना तारक जमील साहब के पूरी दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों में फ़ॉलोअर्स हैं। और ये मौलाना तारक जमील का कोई भी शख्सियत हो, कोई एक आम सा शख्स भी क्यों ना हो, कोई फल-फ्रूट वाला या कोई भी मतलब फल-फ्रूट मतलब कि कोई भी हो शख्सियत, तो जवान औलाद की जो मौत है, बाप के लिए जवान औलाद का जनाज़ा उठाना या उसकी खबर सुनना भी कितना मतलब ये एक गमनाक खबर है, तकलीफ़-दे अमल है। तो मैं वो मुख्तलिफ़ क्योंकि मौलाना साहब के पूरी दुनिया में फ़ॉलोअर्स हैं और अब माशाल्लाह हम लोग जिस माशरे में रहते हैं बदकिस्मती से, वहाँ पर एक रेस लगी हुई है कि आपने व्यूज़ हासिल करने हैं, फिर उसके लिए आप वीडियोज़ बनाओ, जितनी जल्दी आप इत्तला देंगे। जैसे कि वो मशहूर गुलकार हैं अताउल्लाह खान साहेलवी, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली जिस उम्र के हिस्से में बीमारियाँ और ये सारी चीज़ें मामला ज़िंदगी के साथ-साथ चलते हैं, तो वो 10 दफ़ा उनकी न्यूज़ चल चुकी है कि वो इंतकाल कर गए। तो इसी तरह जब आसिम जमील साहब के इंतकाल की खबर आई तो वो मेरे तक भी पहुँची, क्योंकि मीडिया के भी बेशुमार दोस्त हैं। तो मुख्तलिफ़ लोग उस पे अपना मतलब तज्ज़िया कह लें, मैं ये भी नहीं कह सकता अपना लेकिन व्यूज़ की खातिर ही चले। तो उस पे जी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, किसी ने कहा नफ्सियाती मरीज़ हैं, हर एक ने जिसको अब अच्छा लगा, किसी ने इन अ पॉज़िटिव वे में किया, किसी ने नेगेटिव वे में किया। लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-3 साल से ही हुआ है मुआशरे में कि हम लोग व्यूज़ के चक्कर में इतना वो आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग नहीं देखते, हम लोग सिर्फ़ नाम के मुसलमान रह गए हैं। वो कोई भी हो, मैं अपने आप को हमेशा हर चीज़ में इंक्लूड कर लेता होता हूँ इसी वजह से। तो बसीयत कौम, बसीयत मुसलमान ये हमारा फ़र्ज़ है कि कोई भी हो, ये कितना मैं मेरा ताल्लुक साहिवाल से है तो शहर से, लेकिन मैंने खुद अपनी आँखों देखा हाल बता रहा हूँ कि आज से चंद साल पहले जब कोई जवान मौत होती थी ना, तो पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका सोगवार हो जाता था। लोग नाश्ता लेके जाते हुए शर्म महसूस करते थे कि वो जनाज़ा पड़ा हुआ है, उस गली में से किस तरह गुज़रें। तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है देख के। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वीडियो बनाते वक़्त भी मेरे को 3-4 घंटे सोच में गुज़र गए कि बनाऊँ, ना बनाऊँ, बनाऊँ, ना बनाऊँ। किसी ने कहा बाप के साथ लड़ाई हो गई, तो उसने खुदकुशी कर ली। किसी ने कहा वो नफ़्सियाती मरीज़ थे। पहले कई लोगों के तो मैंने ऐसे वीडियोज़ भी देखी कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा, किसी ने फायरिंग करके जाँ बहक कर दिया। ये कोई भी है, वो खुदकुश हमला हुआ, एक बात कर रहा हूँ। अब तो हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। वो नफ़्सियाती मरीज़ थे, उनकी मौलाना तारिक जमील से कोई बहस हुई, लड़ाई हुई या कुछ भी, वो डिप्रेशन का शिकार थे, मेडिसिन्स खा रहे थे। तो कोई भी जो है, लेकिन ये एक वालिदैन के लिए, ख़ानदान के लिए, उनके फ़ॉलोअर्स के लिए ये कितना बड़ा सदमा है कि एक जवान मौत हुई है, उसकी कोई भी कारण हो। और ये मैं नहीं समझता, आप फ़ौरन ही उसमें कमेंट करने लग जाते हैं कि हराम मौत, वैसे इतने बड़े आलिम दीन थे, या कोई भी आप फैमिली पे क्रिटिसाइज़, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है। क्या एक जो पीर पैगंबर हैं, उनके घरों में डाकू पैदा नहीं हुए? क्या वो हम लोग जैसे पॉलिटिशियंस की बात करते हैं कि इन्होंने ही रहना है, तो क्या अच्छे लोगों के घर बुरे बच्चे नहीं पैदा हो जाते, या बुरे लोगों के, मैं आसिम भाई की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी किसी के अमल का जवाबदेह नहीं है। मौलाना तारक जमील साहब अपने अमाल के जवाबदेह हैं, मैं अपने का हूँ और वो आसिम भाई अपने थे। हमें सिर्फ़ दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए, उस फैमिली के साथ जितना भी कर सकते हैं सपोर्ट थोड़ी बहुत, और कुछ नहीं तो अपने घर में ताल्लुक है या नहीं है, हम लोग फ़ातिहा करें उसमें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और अहले खाना को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। ख़ुसूसी तौर पे मौलाना तारक जमील साहब भी अलील ही हैं काफ़ी अरसे से। तो अल्लाह ताला उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, तौफ़ीक दे। उन्होंने जिस तरह भी अब कई लोग तो इस पे भी ईमान के करेंगे, मुझे पता है ना कि उनका फ़िरका अलग है, वो इस जमात से हैं, वो इस जमात से हैं, कुछ-कुछ।
تو میرے خیال سے یہ وہ معاملات ہیں، یہ ہر ایک نے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی مذہب سے کہہ لیں نہیں ہے، کہ میں نے بہت ساری خبریں دیکھی ہیں، آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، ہزاروں میں پڑی ہوئی ہے تعداد ویڈیوز کی نا۔ تو یہ معاملات جیسے قبر کے معاملات ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، کہ اندر وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان نے زندگی کس طرح گزاری ہے، اس کے اعمال کیا تھے۔ تو اسی طرح اگر اگر وہ عاصم بھائی بالفرض طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی ان کے کوئی کلیشز ہوئے ہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، تو کیا ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ نہیں بحث ہو جاتی کسی بات پہ یا کوئی بھی چیز؟ یا اگر آپ اس کو حقائق تو بھی آنے دیں نا، ویوز کے چکر میں کہ فوراً 5 منٹ بعد ویڈیوز ڈال دینی ہے، خود کش حملہ ہو گیا ایک بات کر رہے ہیں کہیں پہ بھی، یا آپ کو کسی بھی ان نون پرسن کی آپ بات کرتے ہیں جی وہ انتقال کر گیا، آپ کے پاس حقائق ہی نہیں ہے کہ وہ کر بھی گئے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے چاہے اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے وہ خبر سن کے، اس کے والدین کی کیا حالت ہوگی؟ تو ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے۔ میں صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں، باقی ہم لوگ لگے ہوئے ہیں ویوز کے چکر میں، تو ہمیں میرے خیال سے اس میں ہی جانا چاہیے۔ بصیرت قوم، بصیرت مسلمان، ہم لوگ بہت گر چکے ہیں، اور ابھی میں ہر دفعہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ مزید کس حد تک نیچے مطلب گریں گے نا، کس حد تک ہم لوگ جا سکتے ہیں۔ تو وہ پاکستان، تو میں اکثر یہ بات بھی کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یہ جو آج کل یہ جو چلا ہوا ہے سلسلہ ویوز کا، کہ ادھر تو آپ کے پاس کرنٹ جو ایشوز ہیں وہ اتنے زیادہ آتے ہیں کہ آپ ڈیلی ویڈیوز بناتے جاؤ نا، تو وہ آپ کی چلتی جائیں گے، آپ کے ویوز بھی آتے جائیں گے۔ مطلب اتنے ایشوز ہیں، کبھی 2 دن بعد آپ کو کنٹینٹ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود ہی کنٹینٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن خدا کا خوف کھائیں، مطلب آپ کا مذہب بھی چاہے کوئی بھی ہے، ایسے تو کوئی میرے خیال سے نان مسلم بھی نہیں کرتے جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں آج کل، تو تھوڑی سی شرم محسوس کریں۔ اور آخر میں پھر آپ سے اپیل ہے کہ ہم لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اس کے لیے جتنی بھی فاتحہ کر سکتے ہیں فاتحہ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔